प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमारी इस धरा पर, इस वसुधा पर प्रकृति ने भांति भांति के वृक्ष, पेड़, पौधे और वनस्पति संपदा को बिखेर रखा है। इनमें से कुछ अपने बड़े आकार और सुंदर पुष्पों के कारण सहज ही हमारा ध्यान खींच लेते हैं, तो कुछ अत्यंत साधारण, छोटे और उपेक्षित से होकर सड़कों के किनारे, खेतों की मेड़ों पर या वनों में चुपचाप उगे रहते हैं। हम में से अधिकांश लोग ऐसे छोटे पौधों को केवल खरपतवार या घास फूस समझकर अनदेखा कर देते हैं या उन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं। पर हमारे प्राचीन ज्ञान, आयुर्वेद और गूढ़ तंत्र शास्त्रों में इन साधारण दिखने वाली वनस्पतियों के भीतर छिपे असाधारण और दिव्य गुणों का विशद वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक है सहदेवी, एक छोटा, कोमल और साधारण सा दिखने वाला पौधा। इसे शायद आपने भी कहीं न कहीं देखा होगा, पर इसके नाम और इसके भीतर समाहित चमत्कारों से अपरिचित होने के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। यह पौधा जितना सामान्य दिखता है, इसका इतिहास और इसकी शक्तियां उतनी ही असामान्य और दिव्य मानी गई हैं। यह केवल एक पौधा नहीं है, यह आयुर्वेद के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि है और तंत्र के साधकों के लिए एक दिव्य वरदान है। आइए, आज हम इस उपेक्षित से दिखने वाले दिव्य पौधे सहदेवी के दो प्रमुख पक्षों पर विस्तार से चर्चा करें। पहला, इसकी रहस्यमयी उत्पत्ति की पौराणिक कथा, और दूसरा, वे गूढ़ तांत्रिक प्रयोग जिन्होंने इसे चमत्कार को नमस्कार की उक्ति को चरितार्थ करने वाली वनस्पति बना दिया। दोस्तों, इस पौधे को आपके यहां किस नाम से जाना जाता है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1. सहदेवी पौधा का उत्पत्ति कथा। प्राचीन काल से ही भारत भूमि की हर वनस्पति, हर नदी, हर पर्वत के साथ कोई न कोई पौराणिक आख्यान जुड़ा हुआ है। ये कथाएं केवल कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि वे उन वस्तुओं के दिव्य गुणों और महत्व को लोकमानस में स्थापित करने का एक माध्यम है। सहदेवी की उत्पत्ति की कथा भी एक ऐसे ही महान पौराणिक प्रसंग अर्थात समुद्र मंथन से जुड़ी हुई मानी जाती है। कथा का आरंभ उस समय से होता है जब देव और असुर दोनों ही जातियों ने अमृतत्व की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर जब महामंथन आरंभ हुआ, तब सागर के गर्भ से एक एक करके 14 अमूल्य रत्न निकलने लगे। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष और अप्सराओं के प्रकट होने के पश्चात अंत में स्वयं भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का स्वर्ण कलश लिए हुए प्रकट हुए। अमृत को देखते ही देवों और असुरों में उसे पहले पाने के लिए भयंकर संघर्ष छिड़ गया। हर कोई अमर होना चाहता था। छीना झपटी और इस कोलाहल के मध्य भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार धारण कर अमृत को असुरों से बचाना पड़ा। जब मोहिनी रूप धरे भगवान विष्णु देवताओं को पंक्तिबद्ध बिठाकर अमृत पान करा रहे थे, उस समय भी असुरों ने छल का प्रयास किया और राहु केतु ने देवताओं का वेश धरकर अमृत पीने का प्रयत्न किया। इसी संपूर्ण घटनाक्रम में जब मानता ने अमृत कलश एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा था और देवअसुरों में भयंकर खींचतान मची हुई थी, उस अमृत कलश में से अमृत की कुछ पवित्र बूंदें छलक कर पृथ्वी पर आ गिरीं। वे बूंदें जहां भी गिरीं, वहां की भूमि दिव्य ऊर्जा से भर उठी। मान्यता है कि अमृत की उन्हीं पवित्रतम बूंदों के स्पर्श से पृथ्वी के गर्भ से एक नई वनस्पति ने जन्म लिया। यह कोई बड़ा, विशाल या आकर्षक वृक्ष नहीं था। यह एक छोटा, कोमल और अत्यंत विनम्र दिखने वाला पौधा था, जिसके पुष्प नीले बैंगनी रंग की आभा लिए हुए थे। जब मंथन का कोलाहल शांत हुआ, तब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और समस्त देवगणों व सिद्ध ऋषियों का ध्यान उस नन्हे पौधे पर गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह पौधा अमृत के अंश से जन्मा है और इसमें असाधारण दैवीय शक्तियां सन्निहित हैं। सभी देवताओं ने उस पौधे को अपना आशीर्वाद दिया। भगवान धन्वंतरी ने उसे आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान देते हुए ज्वर, पीड़ा और विष को हरने की शक्ति प्रदान की। माता लक्ष्मी ने उसमें समृद्धि को आकर्षित करने का गुण भरा। भगवान शिव, जो स्वयं तंत्र के अधिपति हैं, उन्होंने उसे गूढ़ और गुप्त शक्तियों से संपन्न कर दिया। अब प्रश्न उठा इसके नामकरण का, क्योंकि यह पौधा देवों के साथ, विशेषकर अमृत और देवी लक्ष्मी के साथ ही प्रकट हुआ था और इसमें देवी
अर्थात दिव्य शक्ति का साक्षात वास था। इसलिए समस्त देवगणों की सहमति से इसका नाम सहदेवी रखा गया। इसका अर्थ है जो देवी के साथ है या दिव्य शक्ति से युक्त। देवताओं ने यह भी विधान किया कि इस पौधे का स्वरूप जानबूझकर साधारण ही रहेगा। यह इसकी दिव्यता को गुप्त रखने के लिए किया गया। यह एक प्रकार की परीक्षा थी। जो मनुष्य केवल बाहरी स्वरूप को देखकर वस्तुओं का मूल्य आंकते हैं, वे इसे खरपतवार समझकर उपेक्षा करते रहेंगे, किंतु जो ज्ञानी, गुणी और शुद्ध अंतःकरण वाले साधक होंगे, वे इसके वास्तविक स्वरूप को पहचानकर इसके दिव्य गुणों से अपना और जगत का कल्याण कर सकेंगे। इस प्रकार अमृत के अंश से जन्मी सहदेवी साधारण से दिखने वाले आवरण में असाधारण शक्तियों को छिपाए हुए पृथ्वी पर मानव कल्याण के लिए स्थापित हो गई। दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार। साधारण पौधा समझकर फेंकने की भूल मत करना। आइए जानते हैं आखिर क्यों नहीं फेंकना है। दोस्तों, सहदेवी का दूसरा और संभवतः सबसे रहस्यमयी पक्ष इसका तांत्रिक और गुह्य विद्याओं में होने वाला प्रयोग है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों, शाबर मंत्रों और लोक परंपराओं में सहदेवी को एक सिद्ध वनस्पति का दर्जा दिया गया है। यह माना जाता है कि यदि इसे विशिष्ट मुहूर्तों में विशेष विधान के साथ प्राप्त किया जाए और मंत्रों से सिद्ध कर लिया जाए, तो यह असंभव से दिखने वाले कार्यों को भी संभव बना सकती है। यहां यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह जानकारी केवल प्राचीन मान्यताओं और ग्रंथों पर आधारित है। इन प्रयोगों की सफलता साधक की योग्यता, मुहूर्त की शुद्धता और विधि की सटीकता पर निर्भर मानी गई है। सहदेवी को सिद्ध करने का सामान्य विधान। दोस्तों, तांत्रिक प्रयोगों के लिए सहदेवी को केवल उखाड़ लेना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। साधक को इसे प्राप्त करने से एक दिन पूर्व, जैसे यदि रविवार को पौधे को लाना है, तो शनिवार की संध्या को सहदेवी के पौधे के पास जाकर उसे धूप, दीप, अक्षत और जल अर्पित कर उसे निमंत्रण देना होता है। साधक पौधे से प्रार्थना करता है कि हे दिव्य वनस्पति, मैं कल प्रातः आपको अपने साथ ले जाने के लिए आऊंगा। आप मेरे अमुक कार्य की सिद्धि हेतु मेरे साथ चलने की कृपा करें। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में साधक बिना किसी से बात किए स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर पुनः उस पौधे के पास जाता है। वह पौधे को गंगा जल से स्नान कराता है और किसी पवित्र मंत्र का जाप करते हुए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने गुरु द्वारा दिए गए किसी विशिष्ट मंत्र का जाप करते हुए, पौधे को जड़ सहित अर्थात पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल को बिना खंडित किए सावधानी से उखाड़ लेता है। घर लाकर इसे पुनः पंचामृत और गंगा जल से धोकर देव प्रतिमा के सम्मुख रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा और पूजन किया जाता है। इसके पश्चात ही यह पौधा तांत्रिक प्रयोगों के लिए तैयार माना जाता है। प्रमुख तांत्रिक प्रयोग। प्राचीन परंपराओं के अनुसार सहदेवी के कुछ मुख्य तांत्रिक प्रयोग इस प्रकार वर्णित हैं। सर्वजन वशीकरण एवं सम्मोहन। यह सहदेवी का सबसे चर्चित प्रयोग माना जाता है। मान्यता है कि रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, होली या दीपावली जैसे किसी सिद्ध मुहूर्त में लाए गए सहदेवी के पंचांग को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बना लिया जाता है। इस चूर्ण को शुद्ध गोरोचन और केसर के साथ मिलाकर एक चांदी की डिब्बी में रख लिया जाता है। प्रतिदिन प्रातः स्नान के पश्चात इस चूर्ण का तिलक मस्तक पर धारण करने से देखने वाले पर सम्मोहन और वशीकरण का प्रभाव पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जब सभा में जाता है या किसी अधिकारी के पास जाता है, तो सामने वाले उसकी बातों से प्रभावित होते हैं और उसके प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। धन आकर्षण और व्यापार में वृद्धि। आर्थिक उन्नति के लिए सहदेवी का प्रयोग बहुत प्रभावी माना गया है। सिद्ध मुहूर्त में लाए गए सहदेवी के पौधे की जड़ को अभिमंत्रित करके एक लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने धन स्थान अर्थात तिजोरी, गल्ले या पूजा घर में स्थापित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह दिव्य जड़ धन को अपनी ओर आकर्षित करती है, व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करती है और घर में सुख समृद्धि का वास कराती है। रोग निवारण और ज्वर शांति। आयुर्वेद के साथ साथ तंत्र में भी इसे रोगनाशक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से ज्वर अर्थात बुखार पीड़ित कर रहा हो और औषधियों का प्रभाव न हो रहा हो, तो ऐसी मान्यता है कि सहदेवी की जड़ को
एक लाल धागे में पिरोकर रोगी के दाहिने हाथ की भुजा पर बांधने से ज्वर शीघ्र ही शांत हो जाता है। रक्षा विधान और भूत प्रेत बाधा से मुक्ति। सहदेवी को एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षा कवच माना गया है। इसकी सिद्ध की हुई जड़ को एक काले धागे में बांधकर ताबीज की भांति गले में या कमर में धारण करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी नजर, किया कराया और भूत प्रेत जैसी बाधाओं से रक्षा होती है। यह घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। वाद विवाद और शत्रु पर विजय। यदि कोई व्यक्ति किसी मुकदमे, पंचायत या वाद विवाद में जा रहा हो तो सहदेवी की सिद्ध जड़ का एक छोटा टुकड़ा अपने मुख में धारण करके जाने से उसकी वाणी में बल आता है। मान्यता है कि इससे शत्रु या विरोधी पक्ष के तर्कों का बल क्षीण हो जाता है और साधक को विजय प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस पौधे से अदृश्य होने के उपाय। एक गूढ़ रहस्य। दोस्तों, सहदेवी के प्रयोगों में जिस प्रयोग ने इसे सबसे अधिक रहस्यमयी बनाया है वह है इससे अदृश्य हो जाने की विद्या। यह तांत्रिक विद्याओं की सबसे दुर्लभ और कठिनतम सिद्धियों में से एक है। इसका वर्णन हर किसी के लिए सुलभ नहीं है और इसे केवल अत्यंत उच्च कोटि के सिद्ध साधकों के लिए ही संभव माना गया है। यह कोई सरल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक अत्यंत जटिल, श्रमसाध्य और खतरनाक अनुष्ठान है, जिसके लिए वर्षों की साधना, मंत्र सिद्धि और एक सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। प्राचीन गुह्य ग्रंथों में वर्णित विधि अत्यंत कठिन है। इसके अनुसार साधक को पहले किसी विशिष्ट शाबर मंत्र या अदृश्यकरण मंत्र का लाखों बार जाप करके उसे सिद्ध करना होता है। इसके पश्चात किसी विशेष मुहूर्त जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन, जब वह मंत्र अपनी चरम सीमा पर होता है, साधक को सहदेवी के पौधे की खोज करनी होती है। विधि के अनुसार ऐसे सिद्ध पौधे को श्मशान भूमि या किसी एकांत निर्जन वन में खोजा जाता है। साधक अत्यंत शुद्ध अवस्था में मंत्र जाप करते हुए उस पौधे से एक विशेष प्रकार का अंजन या काजल तैयार करता है। इस प्रक्रिया में सहदेवी के रस को कुछ अन्य दुर्लभ वस्तुओं के साथ मिलाकर घोंटा जाता है और साथ ही साथ मंत्रों की आहुति दी जाती है। यह प्रक्रिया पूरी रात या पूरे ग्रहण काल तक चल सकती है। जब यह अंजन सिद्ध हो जाता है, तब इसे चांदी या तांबे की एक छोटी सी डिब्बी में सुरक्षित रखा जाता है। मान्यता है कि जब साधक इस सिद्ध अंजन को अपनी आंखों में लगाता है तो वह सामान्य मनुष्यों को दिखाई देना बंद हो जाता है, अर्थात अदृश्य हो जाता है। वह सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, पर उसे कोई और नहीं देख पाता। यह सिद्धि जितनी चमत्कारी लगती है, उतनी ही खतरनाक मानी गई है। ग्रंथों में चेतावनी दी गई है कि बिना पूर्ण सिद्धि और गुरु की आज्ञा के यदि कोई इसका प्रयास करता है तो वह अपना मानसिक संतुलन खो सकता है, अंधा हो सकता है या अदृश्य लोकों की भयंकर शक्तियों का शिकार बन सकता है। यही कारण है कि यह विद्या समय के साथ लगभग लुप्त हो गई और केवल कथाओं और प्राचीन ग्रंथों तक सीमित रह गई। दोस्तों, एक खास बात है, सहदेवी का पौधा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रकृति अपने साधारण से आवरण में कितने बड़े रहस्यों को छिपाए रखती है। जो हमारी आंखों के लिए महज एक खरपतवार है, वह किसी ज्ञानी के लिए अमृत का अंश और कल्प वृक्ष के समान हो सकता है। आयुर्वेद में यह आज भी जीवनदायिनी है और तांत्रिक परंपराओं में यह आज भी एक दिव्य शक्ति की वाहक मानी जाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने प्राचीन ज्ञान पर विश्वास कर इन रहस्यों को खोजते हैं या उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर उपेक्षित कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के बर्बाद जीवन को खुशियों से भर सकता है। धन्यवाद।